तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम लाए हैं आपके लिए प्रपोजिशन का पार्ट फोर्थ। अभी तक हमने प्रपोजिशन का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया, जिसमें हमने प्रपोजिशन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को जाना। और आज है प्रपोजिशन का पार्ट फोर। इसको पढ़ेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अंदाज में, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं हूं आपका अननोन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूज टू इफ द ऑब्जेक्ट इज पर्सन। अब हम टू का यूज जानेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है। इफ द ऑब्जेक्ट इज पर्सन, अगर ऑब्जेक्ट में क्या है, एक पर्सन गिवन है, तो हम लोग टू का यूज करते हैं किन वर्ड्स के साथ। उन वर्ड्स को मैं लिखूंगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड हो गया डेस्क्राइब, क्या हो गया, डेस्क्राइब हो गया। प्रे, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। प्रपोज, प्रपोज। से, सजेस्ट, सजेस्ट। टॉक, लिसन, लिसन। राइट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, रिप्लाई, स्पीक, स्पीक। यहाँ पर कई सारे हमने वर्ब्स लिखे हैं। क्या लिखी है, वर्ब्स लिखे हैं। ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट में हमें क्या गिवन होता है, पर्सन गिवन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। अगर ऑब्जेक्ट में हमें पर्सन गिवन है तो इन वर्ब्स के साथ हम टू का यूज करेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें टू का यूज हम नहीं करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन होता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसके थोड़े एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ दूंगा मैं, उसको भी लिखवाऊंगा। डू नॉट, डोंट यूज टू इफ, इफ द ऑब्जेक्ट इज, इफ द ऑब्जेक्ट इज पर्सन। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाऊंगा जिसमें टू का यूज हम नहीं करते जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, पर्सन होता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है इनकरेज, क्या है, इनकरेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमांड, क्या है, कमांड। नेक्स्ट है एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है टेल, एक है बैग, एक है कॉम्प्लीमेंट। इन्फॉर्म, ठीक है। थैंक, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। रिमाइंड, सजेस्ट, ठीक है, रिमाइंड, सजेस्ट। और जैसे कि मैंने एक वर्ड और बोला, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ओके। और हो गया ओल्डर, ओल्डर। एक है वार्म। और भी ऐसे कई सारे वर्ड हैं, लेकिन अभी आप नहीं जान लो क्योंकि ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में। तो ये वो वर्ड लिखी है जिन्हें हम लोग टू का यूज नहीं करते जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, पर्सन होता है। अब ये वो वर्ड्स लिखी है सारी सारी जिसमें हम टू का यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्सन होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ ये से। जैसे कहते हैं टीचर्स वगैरह कहते हैं लिसन टू मी, क्या कहते हैं, लिसन टू मी, यानी मेरी बात सुनो। अब मी यहाँ पर किसको बता रहा है, मी यहाँ पर किसी पर्सन को बता रहा है कि नहीं बता रहा। मी यहाँ किसी पर्सन की बात हो रही है। वो टीचर आपका टीचर है, टीचर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, पर्सन है कि नहीं। तो यहाँ पर्सन आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उससे पहले हमने टू लगाया कब, जब हमारी लिसन के वे। समझे, समझ में आ रहा है। मी हमारा क्या है, पर्सन है, तो मी से पहले हमने टू क्यों लगाया, क्योंकि लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम टू का यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन होता है। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि आई
रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ आई रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, माई स्कूल, अपने स्कूल। क्या लिखा? आई रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल की बात हो रही है। प्रिंसिपल यहाँ पर पर्सन है कि नहीं? और रिस्पेक्ट हमारी क्या है? एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम टू का यूज करते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन की। आई रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। समझ में आ रही है यहाँ पर? इसी तरीके से सारी वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये वाली वर्ब्स देखो जिसमें हम टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, इन्फॉर्म मी व्हेन यू रीच देयर, व्हेन यू रीच देयर, यानी मुझको इन्फॉर्म करना जब तुम वहां पहुंचो। अब यहाँ पर क्या है? मी, इंसान की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर एक इन्फॉर्म वर्ब आई है जो किसमें आती है? जिसमें टू का यूज नहीं करते जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो? पर्सन हो। यहाँ इन्फॉर्म टू मी नहीं कर सकते, इन्फॉर्म मी क्या कहेंगे? इन्फॉर्म मी कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक और से नॉर्मल आप सबसे कहते हो थैंक यू, क्या कहते हो आप? थैंक यू कहते हो, थैंक टू यू कहते हो? थैंक यू टू यू कहते हैं क्या? इतना ही तो कहते हो सिर्फ थैंक यू, क्या कहते हो? थैंक यू। तो थैंक यू के साथ भी टू नहीं लगता है। वेलकम सर, वेलकम के बाद टू नहीं लगेगा। ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन तो हो गया नाम। जैसे हमने बोला कॉन्ग्रेचुलेट द पर्सन हु वन द प्राइज। अब कॉन्ग्रेचुलेट किसको कर रहे हैं? किसी पर्सन को कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। लेकिन हम टू का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरीके से और भी कई सारे वर्ड्स यहाँ पर गिवन हैं जिसमें हम टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो एग्जांपल। और एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, जैसे कि टेल मी द स्टोरी, टेल मी द स्टोरी। अब ये नहीं कहेंगे क्या टेल टू मी द स्टोरी, नहीं, टेल मी द स्टोरी। मी है तो मी आया है पर्सन के लिए। टेल एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टू का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, किस वर्ब में? ये दोनों नोट कर लेना अपनी कॉपी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब प्रोपोजिशन का कुछ और एक दो रूल देखेंगे हम, एक रूल और देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है। तो उसको आप नोट कर लेना, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। ओके। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम यहाँ पर। मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ यहाँ पर, देखना, ध्यान देना। डस्ट, डाउन, सनसेट, सनराइज, नाइट। ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग, और ऐसे हमारा आफ्टरनून हो जाएगा, नून हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें, इन वर्ड्स में और इन वर्ड्स में किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? तो देखिए, अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाए तो आप इसमें कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे? एट। किस प्रपोजिशन का यूज करोगे? एट का। जब आपको मॉर्निंग, इवनिंग या नून ये मिल जाए तो किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। ठीक है। ही इज कमिंग टू माई हाउस इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन नून। समझ में आया बात? इनका यूज इन वर्ड्स के साथ करते हैं और एट का यूज इन वर्ड्स के साथ। जैसे कि आई वेक अप, नहीं, आई वेक अप नहीं, सनराइज होता है एट सनराइज। आई वेक अप एट सनराइज, जब सनराइज होता है मैं उठता हूँ। आई वेक अप एट सनराइज, मैं सनराइज होने पर उठता हूँ। तो एट और इन ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। आई स्लेप्ट एट नाइट, मैं रात में सोया। आई स्लेप्ट एट नाइट, क्या बोलेंगे? एट नाइट बोलेंगे। समझ में आया? और इन वर्ड्स के साथ इन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ हम लोग इसका प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। मैं ऐसे वर्ड्स लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने बोला संडे, संडे, जैसे लास्ट नाइट, yesterday, Sunday, last night, yesterday, tomorrow, next day, ठीक है, next day,
उसके बाद हो जाएगा जैसे प्रीवियस डे, क्या बोला, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है। और जैसे हो गया द डे बिफोर, द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर, द फॉलोइंग डे, संडे नहीं हुआ इसमें, द डे बिफोर, द फॉलोइंग डे। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, इन सबके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई विल कम टू मीट यू टुमारो, मीट यू एट या मीट यू इन टुमारो नहीं बोलेंगे, सीधा क्या बोलेंगे, टुमारो, ठीक है। जैसे कि आई विल कम, सॉरी, आई केम यस्टरडे, आई केम टू यस्टरडे, या आई केम एट यस्टरडे, आई केम इन यस्टरडे, कुछ नहीं, सिर्फ आई केम यस्टरडे। समझ में आया? ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सब प्रपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही कुछ मेन रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसमें कुछ ज्यादा जानने को है नहीं, और वो सारी चीजें बहुत ही अवेलेबल पे होंगी जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। अभी आपके लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा। मैं कुछ और वर्ड जैसे कि कुछ प्रपोजिशन लिखवा देता हूँ आपको और उनके मतलब बता देता हूँ। जैसे ओइंग टू एक प्रपोजिशन होती है हमारी, ओइंग टू क्या है, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डू यू डू, या फिर बिकॉज ऑफ। गोइंग टू को हम लोग ड्यू टू भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। केम अक्रॉस, ये हमारी क्या है, प्रपोजिशन है, केम अक्रॉस। ये केम अक्रॉस है ना, इसकी एक उसमें भी आता है ईडीएम में, केम अक्रॉस, इसका मतलब होता है मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, ठीक है। और जैसे हो गया इस केम अक्रॉस का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, इसमें केम टू, केम बाय और केम अक्रॉस इसी वर्ड्स का मैंने बताया कि कहाँ कहाँ होते हैं, देख लेना आप लोग। इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, ये हमारे वो प्रपोजिशन है, इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। अच्छा एक बात याद रखना, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये प्रपोजिशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक है, और हमने सारे बताए दिए आपको, ये कुछ मेन चीजें थी जो आप लोग देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, आपके लिए बहुत काम आएंगी। आप कुछ करेंगे प्रपोजिशन को लेकर क्वेश्चंस, ठीक है, इसको रेस करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कई सारे सेंटेंस लिखे हैं जिसमें मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं प्रपोजिशन को फिल करने के लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करके रखिए, ठीक है। उसके बाद जब वीडियो को अनपॉज करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इन सब में कौन कौन से प्रपोजिशन यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और जानो। और ये सारे सेंटेंस जो है, ये सारे सेंटेंस मैंने जो प्रपोजिशन की वीडियोस बनाए हैं इन सब से ही लिए गए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आप सब लोग पढ़ चुके, उसी से रिलेटेड है। एक बार आप सब लोग उसको देख लो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, और अपना स्कोर जरूर बताना मेरे को, ताकि पता तो पड़े आप लोग कितना सीखे हो, कितना आया है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने अब तक पॉज करके ये सारे सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखते हैं इनको सारे सेंटेंस को, इनके क्या क्या आंसर होंगे। सबसे पहला, माई मदर वाज प्रोफिशिएंट एट इन ऑन या टू इंग्लिश। अब यहाँ पर किस प्रपोजिशन का यूज किया आप लोग बताइए। कई लोगों ने टू लगा दिया होगा, किसी ने एट, किसी ने इन, किसी ने ऑन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इन। तो मेरी माता जी है वो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, मतलब प्रोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी माता जी इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, समझ। तो यहाँ पर इन लगाएंगे। नेक्स्ट आएंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत गलत किया होगा, किसी ने एब लगाया होगा, किसी ने ओवर लगाया होगा, किसी ने अप लगाया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने, अब छोड़ो क्या ही बताएं, द टाउन। अब यहाँ पर क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ओवर, ओवर, एबव, अप। इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रपोजिशन की पिछली वाली वीडियो में, जिसको नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में देखो जाकर। तो यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। जब किसी के ऊपर से बिना टच किए किसी चीज को पास आउट करते हैं तो किसका यूज करते थे? ओवर का, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रोट अ लेटर। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, विथ, बाय, ऑन, इन, वट एवर। बताइए क्या होगा आप लोगों ने, किसी ने विथ, बाय, इन किया है? अगर किया है तो गलत है, इसका आंसर क्या है? इन ही है।
क्या है, इन है। ठीक है, जब हम लोग रेड इंक या किसी इंक ऐसे लिखते हैं, रेड इंक, ब्लैक इंक, ऐसे वर्ड्स का यूज करके लिखते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इन प्रपोजिशन का। ठीक है, अच्छा नीचे ही वाला प्रपोजिशन, नीचे वाला सेंटेंस देखो उसका क्या लिखा है, ही रोट अ लेटर इन विथ बाई ऑन पेन। बताइए, पेन से लिखा है। अच्छा, जब भी पेन, पेंसिल या चौक से लिखने की बात आ रही होती है, तब वहां पर हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, नहीं, इसका विथ का। ही रोट अ लेटर विथ पेन, ही रोट अ लेटर विथ पेंसिल, ही रोट अ लेटर विथ चौक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जब भी पेन, पेंसिल, चौक से, तब विथ, जब रेड इंक, ब्लैक इंक, जब ऐसे किसी साधन से लिखने की बात हो रही तो इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ही डाइड। अच्छा, मैंने मरने वाला बताया था ना, कई तरीकों से मरना होता है। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, ही डाइड ऑन बाय विथ ऑफ मलेरिया। बताइए क्या होगा, डिसीज से मरने के लिए क्या बताया था मैंने, इसका यूज करेंगे, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जब भी डिसीज, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोई भी बीमारी है उससे मरता है तो हम किस प्रिपरेशन का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे यहाँ आदमी मर रहा है, आप इंग्लिश की पढ़ी है, तो जरूरी तो है। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ही डाइड ऑफ मलेरिया या ही डाइड ऑफ जॉन्डिस। कोई बीमारी होगी तो किसका यूज करोगे, ऑफ का। नीचे आ जाओ, सी डाइड बुलेट। अच्छा, गोली लगी, गोली से मरा है, तो क्या बताया था, जब भी गोली लगे या सुसाइड कर ले तो ऐसे सेंटेंस में किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, बाई का। क्यों, क्योंकि वह गोली के द्वारा मर गया, उसके ऊपर गोली चली, वो मर गया है। समझ में आया? तो ही डाइड बाई बुलेट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आते हैं, माई मदर प्रेज, भगवान जी। अच्छा, अभी अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, प्रे वाला। क्या बताया था, प्रे एक ऐसी प्रपोजिशन वर्ब होती है इसमें जब पर्सन गिवन होता है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर कोई पर्सन है, भगवान जी पर्सन ही है एक तरीका से देखा जाए। ठीक है, तो इनके लिए किसका यूज करते हैं हम, टू का यूज करते हैं, बताया था। तो माई मदर प्रेज टू, भगवान जी। समझ में आए सारे सेंटेंसेस? ठीक है, चलिए अब मैं और सेंटेंस लिख देता हूँ और इसी वीडियोस में मैं प्रपोजिशन के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, मैं और एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोगों को डाउट लगता है कि मुझको और क्वेश्चन लाने चाहिए प्रपोजिशन से लेकर, तो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, इस 7 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ और उनको आप सॉल्व करना। ठीक है, चलिए इसको रेस करता हूँ। तो चलिए आप लोग ये सारे सेंटेंस को एक बार देख लीजिए और उनको सॉल्व करके इनके आंसर अपने मन में नोट रखिएगा और फिर बताइए कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और ये मेरा प्रपोजिशन का लास्ट पार्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन ऐसे मुझको कराने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स में करवा दूंगा, नहीं तो एक लॉन्ग वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ये सारे सेंटेंस देख लिए होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, आई मेट हर गार्डन डैश सनसेट। अच्छा, गार्डन, गार्डन क्या एक जगह है, तो उस जगह में मिला। जब भी गार्डन की बात आएगी तो हम किसका यूज करेंगे, इन का। ठीक है, इन द या फिर इन गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सनसेट। क्या लिखा है यहाँ पर, सनसेट लिखा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, सनसेट, सनराइज, नाइट, डाउन, डस्ट, ऐसे वर्ड्स आएंगे, किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग, एड का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, अच्छा फिर डाइड वाला, माई एनिमी डाइड। अब इंसल्ट से मरा, जब भी इंसल्ट से मरता है क्या लगाते हैं, नेग्लेक्ट से मरता है, एब्यूज देने से, किसी को गाली दे तो मर जाए बेचारा, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, किस प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, तो थ्रो। ठीक है, माई एनिमी डाइड थ्रो इंसल्ट, या डाइड थ्रो नेग्लेक्ट, या डाइड थ्रो एब्यूज। ठीक है, नेग्लेक्ट, जब नेग्लेक्ट करते नहीं, जैसे किसी को आपने, किसी ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, आपको इतना बुरा लग गया कि मतलब आपको नहीं किसी और को, समझ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, सी कॉन्ग्रेचुलेट डैश हिम। क्या लगेगा इसमें, किस पोजीशन का यूज करेंगे, बताइए। अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कॉन्ग्रेचुलेट एक ऐसी वर्ब होती है जिसका हम लोग ट्रू प्रपोजिशन है, किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर, नो प्रपोजिशन, सी कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यहाँ पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी इनमें से। नेक्स्ट आएंगे, मे आई ज्वाइन डैश यू। बताइए यहाँ पर किस पोजीशन का यूज करेंगे। पहला वीडियो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, कुछ ऐसी वर्ब्स लिखवाई थी जिनमें हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं।
तो ज्वाइन एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, समझे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई ट्राइड, क्या होगा, टू एक्सप्लेन। अच्छा एक्सप्लेन मैंने बता ही दिया पहली बात, तो टू एक्सप्लेन क्या है, टू एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्सप्लेन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वेयर डिड ऑल दिस लेटर कम, बताइए, टू, फ्रॉम या बाई। तो जब कहीं से भी कोई चीज आती है तो किसका यूज करेंगे हम, कम फ्रॉम, मतलब ये सारे लेटर्स कहां से आए हैं, क्या हो जाए, कम फ्रॉम। नेक्स्ट द इंटीरियर डैश ऑन दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, बताइए क्या होगा, हाउस का इंटीरियर है ना, तो द इंटीरियर ऑफ द हाउस ऑफ दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। समझ में आया, ये सारे सेंटेंस समझ में आए, ठीक है। इसी तरीके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी का हो या एनडीए सीडीएस यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इन सब में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे थोड़ा लेवल नीचे भी आता है, इससे थोड़ा लेवल हाई भी आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, लेकिन अगर आपको ये करने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, फैला दो लोगों में, ताकि लोगों को भी कुछ प्रपोजिशन या मेरी वीडियो लोगों के पास तक जाए, किसी भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो उन सबके पास जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।